नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं संध्या तिवारी। चलिए रुक करते हैं नई खबरों के साथ। और खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से बता दें, जहां पर 11 मार्च से लापता एक 22 साल का युवक जिसका नाम इंद्रभान और छोटू पुत्र हीरालाल बताया जा रहा है, जो कि गोंडा जनपद के नगर कोतवाली अंतर्गत दत्त नगर बिशनपुर गांव का रहने वाला था। ये लड़का अचानक से गायब हो जाता है 11 तारीख को ही, और घर वाले तलाश करते हैं, उसकी गुमशुदगी लिखाते हैं, लेकिन युवक का कहीं से पता नहीं चलता है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवक है उसकी माताजी परेशान है। 11 तारीख को गायब होता है, 12 तारीख बीत जाती है, 13 तारीख बीत जाती है, 14 तारीख को होलिका दहन था और 15 मार्च को होली का त्योहार होता है। जब युवक का कहीं से पता नहीं चलता है तो अचानक एक गांव से फोन आता है कि एक गांव में बोरे के अंदर भरा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। जब गोंडा पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका सिर नहीं है। चारों तरफ ये चर्चा हो जाती है कि जो हत्यारे हैं उन्होंने किसी युवक को मौत के घाट उतार करके उसका सिर काट करके किसी दूसरी जगह पर फेंक दिया है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि 1 किलोमीटर आगे उसका सिर भी मिल जाता है और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है कि किसी हत्यारे ने एक युवक का सिर काट करके उसका धड़ बोरे में भर करके और सिर को कहीं दूसरी जगह पर फेंक दिया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि हत्यारों ने जो हत्या की है उसका सिर काटा, सिर और धड़ दोनों बोरे में रखा, लेकिन जो इलाके के कुत्ते हैं वो कुत्ते उसका सिर उठा करके 1 किलोमीटर आगे ले जा करके चले गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हो सकता है कि हत्यारों ने जिस व्यक्ति को मारा उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका सिर काट करके कहीं और फेंक दिया हो, लेकिन पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि हत्या हुई, 100 को बोरे में भरा गया और चूंकि हत्या बहुत बेरहमी से हुई, कड़ासे से उसका सिर काटा गया तो उसका पूरा सिर कट के अलग हो गया। और इलाके के जो कुत्ते हैं वो सूंघते सूंघते बोरे के पास में पहुंचे, उसका सिर ले जा करके बहुत दूर चले गए। कुत्ते हो सकते हैं, सियार हो सकता है, कोई भी रात्रिचर जीव हो सकता है जो उनका सर लेकर के दूसरे गांव में चला गया। हालांकि इसमें चर्चा ये हुई कि हत्यारों ने युवक का सिर काटा, सिर काट करके अलग फेंक दिया और धड़ अलग फेंक दिया। ये लड़का जिसका इंद्रभान नाम है, 22 साल उम्र है, इनके पिता उर्फ छोटू, मतलब छोटू इसके गांव वाले कहते हैं, और इनके पिता का नाम हीरालाल है। ये 11 तारीख से ही गायब था। 15 मार्च को इसकी लाश मिलती है। पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है पता लगाने में कि आखिरकार क्या हुआ है। और आखिरकार आज आपको बता दें कि आज तारीख है 16 मार्च। आज गोंडा की पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और पता चला है कि इंद्रभान की किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने ही हत्या करके उसके शव को एक जगह बोरे में भर करके फेंक दिया था। हत्यारों की तरफ से बताया गया है कि सिर अलग नहीं फेंका गया था। हो सकता है कोई जंगली जानवर उसका सिर उठा ले गया हो। हत्या के पीछे मोटिव यह बताई जा रही है कि 3-4 दोस्त थे, आपस में मिल करके पेंटिंग का काम करते थे, जिसमें इंद्रभान जो था वो बाकी 3 जो दोस्त थे उनकी कोई बहन लगती है, उसी बहन से इनका प्रेम प्रसंग हो गया और उसके घर आते जाते थे, अपने दोस्त के घर आते जाते थे और दोस्त की ही बहन से चक्कर हो गया। शादी का दबाव बनाने लगे। जो साथ में दोस्त रहते थे, दोस्तों को पता चला और दोस्तों ने इनको 11 तारीख को बुलाया। 11 तारीख को बुलाने के बाद में बहुत ज्यादा शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद में गड़ासे से हत्या करके बोरे में भर के लाश और गर्दन एक जगह फेंक दिया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर ही हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अवगत करा दें कि दिनांक 15 मार्च 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम दत्त नगर बिशेन में गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। शव के पंचायत मामला की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर
साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। शव की शिनाख्त इंद्रभान सिंह उर्फ छोटू पुत्र हीरा सिंह निवासी दत्तनगर बिसेन के रूप में हुई थी। परिजनों द्वारा कल ही पुलिस थाने में सूचना दी गई थी कि उनका लड़का करीब 11 मार्च से ही घर से गायब था। घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में एसओजी एवं श्रीमान सहित कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। और इसी क्रम में आज दिनांक 16 मार्च को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर 3 मुख्य हत्या आरोपी संजय कोरी, मनोज कोरी एवं अक्षय कोरी को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही से आला कत्ल 1 अदद गंडासा बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि अभियुक्त एवं मृतक पूर्व से ही दोस्त थे और साथ में पेंटिंग का काम भी करते थे। इसी दौरान मृतक का अभियुक्तों घर आना जाना था और इससे मृतक का अभियुक्तों की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी करने का दबाव भी बना रहा था। कई बार अभियुक्तों ने मृतक को समझाया भी किंतु नहीं माना। इस बात से खिन्न होकर अभियुक्तों ने योजना बनाई और दिनांक 11 मार्च को योजनाबद्ध तरीके से मृतक को शराब पिलाई और जब मृतक अत्यधिक नशे में हो गया तो उसके गर्दन पर गंडासे से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को गेहूं के खेत में फेंककर फरार हो गए।